वेलकम टू नाना क्लासेस। दोस्तों, नाना क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और आज एक बहुत ही बड़ा वीडियो, राजस्थान की जनगणना 2011। और ये वीडियो इतना इंपॉर्टेंट है, वन रक्षक, रीट, एसआई पटवार, बीएसटीसी, पीटेट, कोई भी एग्जाम हो, और आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर में भी ये स्पेशल इसका टॉपिक दिया हुआ है। तो बहुत दिनों से जो आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर के जो विद्यार्थी है वो मांग कर रहे थे, इस मांग के आधार पर ये वीडियो आपको उपलब्ध करवाया गया है। तो जनगणना से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दो। शुरुआत करते हैं 9 बजे की इस क्लास में। राजस्थान की जनगणना जो संघ सूची का विषय है, इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन, एक तो क्वेश्चन आज कम से कम 80 से 90 यानी 100 के आसपास क्वेश्चन है, इसलिए मैं ज्यादा इसमें तथ्य न बताकर क्वेश्चन टू क्वेश्चन बात करूंगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन का लगभग प्रश्न बना हुआ है। पहला क्वेश्चन देखिए, राज्य में सर्वाधिक लिंगानुपात डूंगरपुर जिले का है, आपको पता है 994 है। इसके बाद लिंगानुपात के लिहाज से किस जिले का स्थान है? सबसे ज्यादा डूंगरपुर का लिंगानुपात है। तो दूसरा ऐसा राज्य है जिसका लिंगानुपात राजसमंद का 990 है। किसका? राजसमंद का 990। अच्छा, राजस्थान का लिंगानुपात, लिंगानुपात होता क्या है? प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। तो राजस्थान का लिंगानुपात है 928। दूसरा, राज्य के वे जिले कौन से जिनमें जनसंख्या घनत्व 500 से अधिक है? प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले जनसंख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं, यानी प्रति वर्ग किलोमीटर में जो व्यक्ति रहते हैं उसके आधार पर। राजस्थान के कितने जिले हैं या कौन कौन से जिले हैं जिनका जनसंख्या घनत्व 500 से अधिक है? कितने जिले हैं, कौन कौन से जिले हैं? यानी जयपुर और भरतपुर दो ही जिले हैं जिनकी जनसंख्या कितनी है, जनसंख्या घनत्व कितना है? 500 से अधिक। जयपुर का 595 और भरतपुर का कितना हो जाएगा? 503 हो जाएगा। इस चीज को याद रखना है, बेहद खास आपके लिए क्वेश्चन बन जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्य के वे जिले कौन से हैं जिनमें 40% से कम महिलाएं साक्षर है? राजस्थान के वे जिले कौन से हैं जिसमें 40% से भी कम महिलाएं साक्षर है? कितनी बड़ी बात हो सकती है उन जिलों के लिए जहां पे महिलाएं 40% भी साक्षर नहीं है। मुझे कमेंट करके जरा बताइए कौन कौन से जिले हो सकते हैं। यहीं से पता चल जाएगा। पिछले 10 साल हो गए जनगणना को आई हुई, और हिसाब लगाओ हमारे अब तक जनगणना याद नहीं है। मैं तो ये सबसे बड़ी बात मानता हूँ कि अब तक हमारी जनगणना याद नहीं है 10 सालों में, तो जनसंख्या बढ़ेगी कैसे? ये हमें पता ही नहीं है किस जिले में कौन सी कितनी ज्यादा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जालोर, सिरोही और जैसलमेर। जालोर, सिरोही और जैसलमेर। देखो, जालोर में सिर्फ 38.5% ही है, सिरोही में 39.7% ही, और जैसलमेर में 39.7%। सिरोही, ये सॉरी, जालौर, सिरोही, जैसलमेर, यहाँ लिंगान, ये देखो साक्षरता देखो, ये हाल है हमारे राजस्थान का। तो और बाड़मेर में 40% है, और इसके बाद में प्रतापगढ़ में 42% है। तो ये हाल तो हमारी साक्षरता का है। देखो तो कैसे राजस्थान विकसित करेगा। कहते हैं ना, पढ़ोगे तो बढ़ेगा, पढ़ोगे व्यक्ति तो पढ़ेगा राजस्थान। तो ऐसे नहीं होगा, ये बहुत कंडीशन है। और कोरोना काल ने तो अब कक्षा 1 से 5 तक तो स्पेटा ही लगा दिया। बड़े विद्यार्थियों के लगा रहा है तो इनके तो लगाना ही है। राजस्थान के किस जिले की जनसंख्या के अनुपात में सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं? यानी राजस्थान का ऐसा जिला जहां पे कुल जनसंख्या के सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं, सबसे ज्यादा लोग कार्य करते हैं, तो प्रतापगढ़ जिले में है। इसको सीधा याद रख लेना। अगला, राजस्थान के किन जिलों में 85% से भी अधिक पुरुष साक्षर है? वाह भाई वाह, ये बहुत अच्छी बात है। 85% से अधिक पुरुष साक्षर है, वह कौन सा जिला है? ध्यान रखना, कोटा, झुंझुनू, जयपुर, सीकर में 85% से अधिक पुरुष साक्षर हैं। अब पुरुष साक्षरता सबसे ज्यादा झुंझुनू की है, 86.9%। कितनी? 86.9। अब देखो ऑप्शन में, देखो झुंझुनू, कोटा, जयपुर भी दे रखा है, लेकिन अजमेर नहीं है। कोटा, झुंझुनू, जयपुर दे रखा है, लेकिन ये बहुत पीछे। अब अजमेर बीच में आ गया, सीकर। ऐसे ऑप्शन हमें आते हैं पेपर में। सबसे ज्यादा साक्षरता है झुंझुनू की 86.9, फिर कोटा की है 86.3, फिर जयपुर की है 86.1, और फिर सीकर की है 85.1। ये आंकड़े भी आपको याद रखने हैं। अगला, राज्य में 50% से कम ग्रामीण साक्षरता वाले जिले। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और बड़े से बड़े एग्जाम के लिए के स्तर को भी मैं लेके आया हूँ। छोटा सा छोटा बीएसटीसी और बड़े से बड़ा कॉलेज लेक्चरर के एग्जाम, प्रधानाध्यापक का एग्जाम, जहाँ ये टॉपिक आता है वहां का लेवल है, ये ध्यान रखना। राज्य में 50% से कम ग्रामीण साक्षरता वाले जिले।
अब ग्रामीण की साक्षरता अलग होती है, शहरी साक्षरता अलग होती है, तो उनके आधार पर भी तो हमें चर्चा करनी पड़ेगी। ध्यान रखना, राजस्थान में ग्रामीण साक्षरता महज 61.4% ही है और शहरी साक्षरता 79.7% है। ये भी आपको याद रखना है। अब क्वेश्चन आपके सामने है और इसका सही जवाब हो जाएगा सिरोही। कौन सा? सिरोही की साक्षरता 50% से कम है। कितनी? ग्रामीण साक्षरता 50% कम है। कितनी? 49% है। और प्रतापगढ़ की फिर 53% है। याद रखना। अगला, राजस्थान के किस जिले का ग्रामीण लिंगानुपात 1000 से अधिक है? राजस्थान के किस जिले का ग्रामीण है, सीधा लिंगानुपात नहीं है, ग्रामीण, इसको पढ़ना जरूरी है। कितने जिलों का ग्रामीण लिंगानुपात 1000 से अधिक है? कौन से जिले का 1000 से अधिक लिंगानुपात है? देखो ग्रामीण, तो भाई एकमात्र होनहार है पाली, जिसका लिंगानुपात है 1003। और राजस्थान का कोई जिला नहीं है जिसका 1003 होना है, शहरी में न ग्रामीण। और सीधा लिंगानुपात में भी कोई भी 1000 को पार नहीं किया गया, यानी पाली में 1000 पुरुषों पर 3 महिलाएं ज्यादा है। ये याद रखना। तो पाली अपने आप में से एक होनहार भाई कह सकते हैं। शहरी क्षेत्रों में दशकीय जनसंख्या वृद्धि के मामले में राजस्थान का कौन सा जिला सबसे ऊपर है? शहरी क्षेत्रों में अब दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर यानी 21.4%, 21.3% जनसंख्या वृद्धि दर है हमारे पूरे राजस्थान की। दशकीय का मतलब 10 सालों से जनसंख्या वृद्धि के मामले में राजस्थान का कौन सा जिला सबसे ऊपर है? तो सबसे ऊपर यहाँ ऑप्शन देख लो, जयपुर, अलवर, बाड़मेर। बाड़मेर में सबसे ज्यादा 32.5% की है, यानी 10 सालों में 32% जनसंख्या बढ़ेगी। निम्न में से असुमेलित है, असुमेलित बता दो भी। निम्न में से असुमेलित है, देखो बांसवाड़ा 0 से 6 आयु वर्ग में सर्वाधिक लिंगानुपात है क्या? बिल्कुल बात सही है। जैसलमेर में न्यूनतम शहरी लिंगानुपात है, ये भी सही है। तीसरा, झुंझुनू में न्यूनतम ग्रामीण साक्षरता है, गलत बात है ये तो। ठीक है, झुंझुनू जिले में ग्रामीण साक्षरता सर्वाधिक है, न्यूनतम नहीं है। नागौर में न्यूनतम शहरी साक्षरता है, ये भी बात है सही है, ध्यान रखना, क्योंकि न्यूनतम शहरी साक्षरता वाला, ग्रामीण साक्षरता वाला सिरोही है, लेकिन झुंझुनू नहीं है, तो उत्तर हो जाएगा। अच्छा अगला, राजस्थान में बेटियां अमूल्य है कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? राजस्थान में बेटियां अमूल्य है, उनका कोई मोल नहीं है, कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? ये बहुत कम आपने क्वेश्चन पढ़े हैं, तो इनके जवाब मैं सीधे सीधे देता हूं। 23 सितंबर 2016 को इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। राजस्थान के कितने जिलों की शहरी साक्षरता दर है वो 80% से अधिक है? कितने ऐसे जिले हैं जिनकी शहर की साक्षरता 80% से अधिक है? कितने जिले आएंगे? 13 जिले। आजकल एग्जामिनर पेपर में से पूछे 13 जिले। 13 तो क्या याद करोगे, 13 याद रखें। राजस्थान के 20 जिले जिनकी 1/4 से अधिक आबादी अनुसूचित, वह जिला है। राजस्थान का वह जिला, राजस्थान का वे जिले जिनकी 1/4 से अधिक आबादी अनुसूचित जाति की है, एससी की है, कौन से जिले हो सकते हैं? आपके पास ये 4 ऑप्शन सामने पड़े हैं आपके, तो इसका उत्तर हो जाएगा श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ में 1/4 आबादी अनुसूचित जाति की है, वहां की जनसंख्या। राजस्थान की जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि दर किस किस साल हुई थी? सबसे ज्यादा वृद्धि दर किस साल हुई थी राजस्थान की वृद्धि दर में? क्योंकि 10 की वृद्धि होती है, जनसंख्या हर हर जनगणना हर 10 साल बाद होती है, तो सबसे ज्यादा जनसंख्या कब बढ़ी थी? तो 1971-81 के दशक में लगभग 32.97% बढ़ी थी। जैसे अब की बार ये 2001 से 2011 में 21.3% बढ़ी थी ना, वैसे ही 1971 से 81 में 32.97% बढ़ी थी। इस जिले की जनसंख्या वृद्धि दर में 2001 से 11 में 10 के वृद्धि में 10 में सर्वाधिक कमी हुई है। 2001 से लेकर कमी किस में हुई है? तो ये हमारा जो गृह जिला है, हमारा जो भी विद्यार्थी गंगानगर से है, मैं गंगानगर से बिलोंग करता हूँ, श्री गंगानगर जिले की 10% हुई है। बहुत बड़ी बात है, श्री गंगानगर जिले में 10% की जनसंख्या वृद्धि दर हुई है, अपने आप में अंकुश लगाने में महारत हासिल। निम्न में से वह जिला जिसका लिंगानुपात समस्त राज्य की ओर से लिंगानुपात में कम है? निम्न में से वह जिला, निम्न में से वह जिला जिसका लिंगानुपात क्या है? लिंगानुपात समस्त राज्य, पूरे राज्य के लिंगानुपात से कम है। जैसे राजस्थान का लिंगानुपात 928 है, ऐसा राज्य इसमें से पूरे राजस्थान के 928 से कम है, वो कौन सा जिला है? तो याद रखना, वो जिला कौन सा है?
वो जिला है बाड़मेर, और इस बाड़मेर का लिंगानुपात पता है कितना? 902 ही लिंगानुपात है। अब क्वेश्चन, ठीक है, 902 ही है तो कम हो गया। ऐसे प्रश्न आते हैं पेपर में। राजस्थान के किस जिले में हिंदू आबादी का प्रतिशत सर्वाधिक है? प्रतिशत का मतलब होता है उस जिले की जनसंख्या का टोटल प्रतिशत हो जाता है। तो वो जिला कौन सा है? तो वो प्यारा जिला है दौसा, धनुषाकार दौसा। सर्वाधिक बौद्ध धर्मावली राज्य के किस जिले में रहते हैं? बौद्ध धर्म को मानने वाले सर्वाधिक किस जिले में रहते हैं? बौद्ध धर्म झारखंड अलवर में सर्वाधिक रहते हैं। राज्य में नवजात शिशु में सुरक्षित मातृत्व सेवाओं के शुद्धिकरण हेतु अक्षदा कार्यक्रम किन जिलों में संचालित है? अक्षदा कार्यक्रम किन जिलों में संचालित है? मैं ये योजनाएं आपको साथ साथ में बता रहा हूं। झालावाड़ और बूंदी में संचालित है। राज्य में कुल प्रजनन दर व परिवार नियोजन मापदंडों के सुधार हेतु मिशन परिवार कार्यक्रम कुल कितने जिलों में चलाया जा रहा है? मिशन परिवार कार्यक्रम कितने जिलों में चलाया जा रहा है? उत्तर हो जाएगा 14 जिलों में। कौन से? 14 जिलों में, पूर्वी और दक्षिण के लगभग पश्चिम के ये जिले हैं। राज्य सरकार द्वारा राजकीय चिकित्सालय में बेटी का जन्म होने पर मुख्यमंत्री द्वारा हस्तांतरित बधाई संदेश भेजे जाने का कार्यक्रम कब से प्रारंभ किया गया है? यानी चिकित्सालय में अगर बेटी का जन्म होता है तो मुख्यमंत्री की तरफ से बधाई संदेश उन्हें भेजा जाता है। इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 से होगी। अब मुझे तो लगता नहीं कि ये बधाई प्रधान इसे मुख्यमंत्री की तरफ से आती है, क्योंकि मैं खुद वैसे मान के चलो मैं टीचर हूँ, लेकिन टीचर से पहले मैं एक डॉक्टर भी, ठीक है, टीचर से पहले मैं डॉक्टर हूँ, तो ये काम मैं काफी जानता हूँ और कुछ मैंने बहुत सारे किए हैं। तो मैंने तो कहीं किसी चिकित्सालय में सुना नहीं कि उस मुख्यमंत्री का कोई बधाई संदेश है। ये सब ठीक है, धरातल पर कुछ और बातें हैं, सरकार की कुछ और घोषणाएं होती है, कहीं आते होंगे, लेकिन मैंने तो कुछ जगह जिस जगह देखे हैं मैंने तो कोई इस प्रकार का कोई सिस्टम नहीं देखा। लेकिन फिर भी हमें एग्जामिनर की दृष्टि से याद पढ़ना है। 2 अक्टूबर 2014 से इसकी शुरुआत हुई। राजस्थान में राजश्री योजना कब से प्रारंभ की गई? ये बहुत खास है, ये कब भी कितनी हो जाए, इस क्वेश्चन को तो एग्जाम में पूछा ही पूछा जाएगा। राजस्थान में राजश्री योजना की शुरुआत कब से हुई? 1 जून 2016 से हुई, और टोटल 50,000 रुपए इसमें राशि दी जाती है 12वीं क्लास तक, जब वो बच्ची पढ़ जाती है। शर्त है सरकारी स्कूलों में पढ़ी होनी चाहिए। राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम राज्य के कितने जिलों में संचालित है? राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम राज्य के कितने जिलों में संचालित है? तो इसका बेहद खास क्वेश्चन है, इसका जवाब हो जाएगा 33 के 33 जिलों में लागू है। अंग्रेजी में इसको कहते हैं RJSSK, ठीक है, 33 के 33 जिलों में लागू है। राज्य में सुरक्षित मातृत्व नवजात शिशु के स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने व सुरक्षित प्रसव कराने हेतु जननी एक्सप्रेस एम्बुलेंस सेवा शुरू कब की गई? जननी एक्सप्रेस एम्बुलेंस है ना 104, ये सेवा कब से शुरू की गई? ये आपके लिए बहुत खास है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 अक्टूबर 2012 से एम्बुलेंस 104 नंबर डायल करो और जननी एक्सप्रेस एम्बुलेंस पहुंच जाती है। प्रधानमंत्री मातृत्व सुरक्षा अभियान की शुरुआत कब हुई? जिसमें 6,000 रुपए पहली संतान पे दिए जाते हैं। इसको स्टार लगा लेना भी, क्योंकि हर राज्य में संचालित है ये, और इसको एग्जाम में किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है, तो इसको लगा लेना स्टार और सही करना है। जून 2016 से कब स्टार्ट हुई थी, या 1 अप्रैल 2016 से, या फिर इसका उत्तर हो जाएगा 9 जून 2016 से प्रधानमंत्री मातृत्व सुरक्षित योजना अभियान शुरू हुआ। राजस्थान में इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना की शुरुआत कब हुई? लगा लो स्टार, 101% एग्जाम में आएगा, ये कह दिया मैंने आने वाले एग्जामों में। राजस्थान में इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना की शुरुआत कब हुई? 19 नवंबर 2020 से इसकी शुरुआत हो गई। 19 नवंबर इंदिरा गांधी की पुण्य जन्मतिथि पर इसकी शुरुआत होगी। दूसरी संतान पर भी 6,000 रुपए दिए जाएंगे, और 4 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया है। उदयपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर, इन 4 जिलों में इसकी शुरुआत हो चुकी है, याद रखना। अगला, वर्ष 2011 की जनगणना के बाद वर्तमान में राजस्थान में शिशु लिंगानुपात कितना बढ़ा है? यानी 2001 से 2011 के बीच में जो शिशु लिंगानुपात है वो कितना बढ़ा है? तो ध्यान रखना 37 अंक बढ़ गया। कितना? 37 अंक बढ़ गया। ये पहले कितना, अब वर्तमान में शिशु लिंगानुपात कितना है? 888 है। इसका मतलब 37 घटाओगे तो कितना बच जाएगा? 5, 851 था पहले, अब 888 हो गया। फिर भी कम है लेकिन बढ़ गया। वर्ष 2001 से 2011 में जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि वाले 4 जिले घटते क्रम में क्रमशः कौन कौन से हैं?
घटते क्रम का मतलब क्या होता है? अवरोही, अवरोही क्रम, यानी सबसे ज्यादा फिर कम फिर कम। तो सबसे ज्यादा आपको पता है बाड़मेर में हुई है, सबसे ज्यादा बाड़मेर में 32 पॉइंट कुछ, फिर जैसलमेर में 31 पॉइंट कुछ, फिर जोधपुर में 27 पॉइंट कुछ, फिर बांसवाड़ा में 27 पॉइंट कुछ। तो ये याद रखना, एग्जाम में आता ही आता है, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बांसवाड़ा। अगला, जनगणना 2011 में 1000 या इससे ज्यादा लिंगानुपात वाले जिले कितने हैं? जल्दी से बता दो। राजस्थान का लिंगानुपात 928 है भी। अब राजस्थान के कितने जिले हैं जिनका लिंगानुपात 1000 से ऊपर है? तो एक भी नहीं है भाई, एक भी नहीं है। सर्वाधिक लिंगानुपात डूंगरपुर का है 994, इससे ऊपर तो हो ही नहीं सकता। लेकिन ग्रामीण लिंगानुपात में पाली ने बाजी मारी है और 1003 कर दिया, ये याद रखना। अगला, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिलों का बढ़ता हुआ सही क्रम। सर्वाधिक जनसंख्या का बढ़ता हुआ का मतलब आरोही क्रम, ज्यादा कम, 1 2 3 4 ऐसे कम से ज्यादा। तो सबसे ज्यादा आपको पता है कि जनसंख्या बढ़ता हुआ सही क्रम बताइए। सबसे छोटा वाला होगा उसको पहले लेना होगा, तो सीधी सी बात है पहले आ जाएगा अलवर। जनसंख्या घनत्व है, जनसंख्या घनत्व राजस्थान का 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, ये आपको पता है। सबसे पहले आ जाएगा अलवर, अलवर का जनसंख्या घनत्व है 438। फिर दौसा आ जाएगा जिसका 476 है। फिर भरतपुर आ जाएगा जिसका 503 है, और जयपुर का 595, कई किताबों में 598 आ जाता है। अलवर, दौसा, भरतपुर, जयपुर। अगला, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में महिला जनसंख्या का प्रतिशत कितने है? राजस्थान में महिला कितनी है? राजस्थान में महिला कितनी है? जो टोटल अपना राजस्थान में 6 86 48 है, 86 48 जितनी हमारी, जैसे हम कह सकते हैं कि 5,85,00,000 2001 की जनगणना के अनुसार थी। उसके बाद में 2011 में जनसंख्या में क्या हुआ है? जनसंख्या में वृद्धि हुई है, जनसंख्या में वृद्धि हुई है। अब जनसंख्या वृद्धि से हम कहते हैं कि 6.86 करोड़, कितनी? 6.86 करोड़ हमारी जनसंख्या होगी। तो उस हिसाब से भी आपको याद रखना है। तो महिला जनसंख्या कितनी होगी राजस्थान में? 48.14% है। कितनी है? 48.14। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान किस तिथि से प्रारंभ हुआ? बहुत ही खास है, सुबह 7 बजे हमारी राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास आती है, देखना न भूलें। उसमें ये बेटी बचाओ वगैरह कोई भी क्वेश्चन होता है नहीं छोड़ते हैं। तो इसकी शुरुआत हुई थी 22 जनवरी 2015 को पानीपत हरियाणा से, और अभी 2020 की रिपोर्ट के अनुसार पूरे देश में बेटी बचाओ में हमारे राजस्थान का नागौर जिला टॉप पे रहा है। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य के कितने शहर 1 लाख से अधिक आबादी वाले हैं? देखो ये पेपर में बहुत सारे शानदार तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। राजस्थान के कितने ऐसे शहर हैं जो 1 लाख से अधिक आबादी है उनकी? वहां से 1 लाख से अधिक उनकी आबादी है, तो ध्यान रखना 30 है ऐसे। कितने हैं? 30 ऐसे शहर है जिनकी आबादी 1 लाख से अधिक है। वर्तमान में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NRHM में केंद्र और राज्य की भागीदारी कितनी है? देखो अभी कोरोना काल में इस NRHM की बहुत भूमिका है, तो इसमें राज्य का और केंद्र का हिस्सा कितना है? याद रखना 60-40 का। कितना? 60 केंद्र का और 40 किसका है? राज्य सरकार का। पहले ये 85-15 होता था, केंद्र का 85 और 15, 2015 से इसको 60-40 कर दिया गया, ये भी याद रखना जिसने पुराना याद कर रखा है। 2001 की तुलना में 2011 में लिंगानुपात के राजस्थान में कितनी वृद्धि हुई है? 2001 की तुलना में 2011 में लिंगानुपात में राजस्थान में कितनी वृद्धि हुई है? अब लिंगानुपात हमारा कितना है? 928 है। पहले कितना था? अब इतना हुआ है, पहले कितना था? इसका मतलब 921 था, 7 बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 7। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला, राज्य के सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाले 3 जिले, पुरुष साक्षरता वाले राजस्थान के 3 जिले, पुरुष पुरुष साक्षरता सर्वाधिक है। सबसे ज्यादा आपको पता है झुंझुनू में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता कहाँ की है? झुंझुनू की है, फिर कोटा की है, फिर जयपुर की। किसकी होगी? झुंझुनू 86.9 है, कोटा की भी 86.3 है, और जयपुर की 86.1 है, 86 बड़े भी। राज्य के किस दशक में जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर्ज हुई? देखो वहां तो 1981 देखा था, यह ऋणात्मक कमी हो गई। वो कौन सा समय था? वो 1911 1921 था, जहां ऋणात्मक वृद्धि हुई, यानी बढ़ने की तुलना में घटी थी जनसंख्या, ये याद रखना। राजस्थान में सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस जिले में है? सबसे कम तो आपको पता ही है, जैसलमेर में, सिर्फ प्रति व्यक्ति 17 वर्ग किलोमीटर में एक व्यक्ति, यानी 1 वर्ग किलोमीटर में 17 लोग हैं। राजस्थान का महिला साक्षरता की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है?
राजस्थान का महिला साक्षरता की दृष्टि से भारत में 28 राज्य है और 28वां स्थान है। वैसे पहले 29 राज्य थे, 29 क्या 28 ही थे। 2014 में बना था तेलंगाना, तो 28वें स्थान पर है केंद्र शासित जाकर। ये कंडीशन है राजस्थान। निम्न में से जनसंख्या के न्यूनतम घनत्व वाला जिला, सबसे कम न्यूनतम घनत्व आपको पता है जैसलमेर का है, और बड़ी विडंबना की इसमें ऑप्शन नहीं है, तो इससे जैसलमेर में न्यूनतम घनत्व, तो उसके बाद में कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। आजकल पेपर में ये नहीं पूछते, कम ज्यादा वाले ने बीच वाले ऑप्शन पूछते हैं आजकल ज्यादा। उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पे, बीकानेर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बीकानेर। जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है, ये तो जानते हो। राजस्थान का सबसे छोटा जिला जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है, जैसलमेर, यहाँ 6 लाख के आसपास है। राजस्थान का जिला जिसमें नगरीय जनसंख्या सर्वाधिक है, राजस्थान का ऐसा जिला जिसमें नगरीय जनसंख्या सर्वाधिक है। जल्दी से कमेंट कर दिया करो आप जवाब। ये बात है कोट। राजस्थान की नगरीय जनसंख्या कितनी है, तो आपसे पूछे 24.90% है, बाकी ग्रामीण है। वर्ष 2011 में राजस्थान में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, तो अभी बताया था मैंने 24.90%। राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या प्रतिशत, सबसे ज्यादा मुस्लिम किस जिले में रहते हैं, इसका जवाब आपको देना है। जिले में सर्वाधिक प्रतिशत का मतलब होता है अनुपात में, ध्यान रखना। जैसलमेर में लगभग 25% मुस्लिम रहते हैं। 2011 से 2001 से 2011 में जनसंख्या में न्यूनतम वृद्धि दर वाले 4 जिले, जिसमें सबसे कम यानी सबसे कम वृद्धि हुई है, 4 जिले। एक तो श्री गंगानगर, सीधा सीधा हो जाएगा, श्री गंगानगर में 10%। फिर आता है झुंझुनू, झुंझुनू में हुई है सिर्फ 11.7%। पाली में फिर 11.9% और बूंदी में 15.4%। गंगानगर, झुंझुनू, पाली, बूंदी में ये 4 ऐसे, क्योंकि 4-4 का पूछा जाता लगे। जनगणना 2011 के अनुसार 2001-11 के दौरान राजस्थान की कुल जनसंख्या में प्रतिशत 10 की वृद्धि कितनी हुई है, प्रतिशत 10 की, यानी राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है, 21.3 है। मैंने आपको बता ही दिया 21.03। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में पुरुष जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, पुरुष जनसंख्या, वो महिला मैंने बताई थी 48 पॉइंट कुछ, तो बाकी काटोगे तो क्या कौन रह जाएगी, पुरुष 51.86% है। नवीनतम जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला, यानी सबसे ज्यादा पुरुष साक्षरता तो झुंझुनू में है, लेकिन सबसे कम पुरुष साक्षरता कहाँ पे है, तो इसका उत्तर आप क्या दोगे, साथ साथ में मुझे जरूर कमेंट करके दो, ताकि मुझे भी पता लगे। प्रतापगढ़ में 69.5%। 2001 की तुलना में 2011 में डूंगरपुर में लिंगानुपात में सर्वाधिक गिरावट आई है। देखो सर्वाधिक लिंगानुपात डूंगरपुर का 994, फिर भी गिरावट आई है, यानी कमी हुई है। वो कितने की कमी हुई है, ये पेपर में प्रश्न पूछा जा सकता है। अब आपके दिमाग में तो ये होता है कि डूंगरपुर में सर्वाधिक बड़ी है, लेकिन डूंगरपुर जिले की ये भी खासियत है कि इसमें जनसंख्या जो लिंगानुपात है वो घटा है। अब घटा कितना है, उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो 28 घटा है। देखो पहले 1022 था, अब 994 हो गया, तो 22 और 6 28 घट गया। 2001 की तुलना में 2011 में लिंगानुपात में राजस्थान में कितनी वृद्धि हुई है। अब आपका लिंगानुपात आपको पता है 928 है, और पहले 900 कितना था, 21 था, इसका मतलब 7 की वृद्धि हुई है। श्री गंगानगर जिले में अनुसूचित जाति यानी एससी का अनुपात राज्य में सर्वाधिक है। 2011 की जनगणना के अनुसार अनुपात कितना है, 2011 की जनगणना के अनुसार ये अनुपात कितना है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। साथ साथ में कमेंट बॉक्स में भी जवाब दिया करो ताकि पता लगता रहे। ये 36.6। अगला 1901 से 2001 यानी 100 वर्षों में निम्न में से किस जिले की जनसंख्या में न्यूनतम वृद्धि दर दर्ज की गई है। न्यूनतम वृद्धि दर यानी 100 सालों में जनसंख्या में न्यूनतम वृद्धि दर धौलपुर में दर्ज की गई है। याद रखना कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्य की कुल जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत किस जिले में, सबसे ज्यादा जनसंख्या किस जिले में है, जयपुर में। तो प्रतिशत भी कहां पे है, वो भी जयपुर के अंदर है। लगभग 66 लाख जनसंख्या है हमारी, कितनी है, 66 लाख जयपुर में। राज्य में 0 से 6 यानी शिशु लिंगानुपात आयु वर्ग की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, 0 से 6 वर्ष में
शिशु लिंगानुपात का ये जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 15.54%। जनगणना 2011 में कितने वर्ष से कम आयु के बच्चों को साक्षर नहीं माना गया है? 2011 में जनगणना हुई तो कितने वर्ष से कम आयु के बच्चों को साक्षर नहीं माना गया? 7 वर्ष से कम आयु के, क्योंकि साक्षर उसको कहते हैं 7 वर्ष से ऊपर के जो बच्चे होते हैं उनको पढ़ने लिखने का अक्षर ज्ञान हो जाए, वो साक्षरता होती है। राज्य के सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाले 3 जिले, तो अभी मैंने बताया था सर्वाधिक झुंझुनू में है, फिर कोटा में और जयपुर में है। तीनों इंपॉर्टेंट है, झुंझुनू, कोटा, जयपुर। राज्य की कितने प्रतिशत जनसंख्या अभी भी 2011 के अनुसार निरक्षर? 2011 देखो 10 साल हो गए, अब आगे 10 साल में क्या होता है वो तो आगे जनगणना में पता लग गया, लेकिन रिपोर्ट 2011 के अनुसार अभी भी राजस्थान में कितने प्रतिशत लोग निरक्षर है, यानी पढ़े लिखे नहीं है? कितने प्रतिशत है? तो ध्यान रखना 33.9% तो निरक्षर है भाई। ये कहानी है, क्योंकि राजस्थान की साक्षरता कितनी है? 66.1% भी है, 33.9% निरक्षर है अभी भी। देखो ये कहानी है। राजस्थान की जनसंख्या का कितना भाग गांव में निवास करता है? राजस्थान की जनसंख्या का कितना भाग है वो गांव में निवास करता है? तो 75.1% है गांव में निवास करता है और 24.9% शहरी में निवास करता है। राजस्थान के जिलों में सर्वाधिक लिंगानुपात व न्यूनतम लिंगानुपात क्रमशः कितना है? राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात 994 है लास्ट, और कम लिंगानुपात कितना है? 846 है। तो 994 और 846 इसका उत्तर हो जाएगा। देखो कम ज्यादा तो आपको याद रखना ही है, तो सबसे ज्यादा डूंगरपुर का 994 और 846 सबसे कम धौलपुर का है। जैसलमेर जिले का क्षेत्रफल राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? जैसलमेर जिले का क्षेत्रफल जो आप 38,401 वर्ग किलोमीटर पढ़ते हो, राजस्थान का जो 32,000 जितना भी है, 32,83,200, तो उसका 11.22%। यूरोपियन आयोग की वित्तीय सहायता से प्रारंभ किया गया परिवार कल्याण सेक्टर इन्वेस्टमेंट कार्यक्रम वर्तमान में राज्य के कितने जिलों में चलाया जा रहा है? वर्तमान में राज्य के कितने जिलों में चलाया जा रहा है? किसके सहयोग से? यूरोपियन आयोग के वित्तीय सहयोग से। ये क्वेश्चन इस प्रकार के एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। 10 जिलों में चलाए जा रहे हैं। मैंने स्पेशल ये ऐसे क्वेश्चन और योजना क्यों डाली है? आरएस फर्स्ट ग्रेड या कॉलेज लेक्चरर का एग्जाम है या रीट का एग्जाम है, इनके लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि बीएसटीसी वगैरह में तो सीधा जनगणना है, जनसंख्या घनत्व वृद्धि ये पूछे जाते हैं। इस स्थिति से 2 से अधिक संतान वाले व्यक्तियों को राज्य सेवा के लिए अपात्र घोषित किया गया है। यानी 2 से अधिक संतान है तो उसको राज्य सेवा में नहीं दिया जाएगा। कब से इसकी मुहिम स्टार्ट हुई है? 1 जून 2002 से इसकी मुहिम स्टार्ट हुई है। राजस्थान में देश की कुल अनुसूचित जाति यानी एससी और एसटी जनजाति का क्रमशः कितना प्रतिशत पाया जाता है? राजस्थान में देश की कुल एससी और एसटी जनजाति का कितना प्रतिशत है? दोनों का याद रखना है, पेपर में पूछा जा सकता है। एससी का तो है 6.07% राजस्थान में है और एसटी का 8.86% राजस्थान में देश का। राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक संख्या में बसे हुए गांव है? सबसे ज्यादा गांव बसे हुए हैं श्री गंगानगर में, और सबसे कम गांव बसे हुए हैं वो कहां पे है? सिरोही के अंदर है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का शुभारंभ राजस्थान में कब व कहां से किया गया? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का शुभारंभ राजस्थान में कब व कहां से किया गया? तो 2005 जयपुर से इसकी शुरुआत हुई। राज्य के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी पंचायत समिति कौन सी है? राज्य में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी पंचायत, सीधी सी बात है, सम जैसलमेर में क्षेत्र। और जनसंख्या की कभी भी बात करोगे तो कौन सी आएगी? जयपुर वाली आएगी। राजस्थान सरकार द्वारा राज्य जनसंख्या नीति का लोकार्पण कब किया? राजस्थान सरकार द्वारा राज्य जनसंख्या नीति का लोकार्पण कब किया? तो उत्तर हो जाएगा 20 जनवरी 2000 को। 20 जनवरी 2000 को। और केंद्र सरकार द्वारा नवीनतम जनसंख्या नीति लागू की गई थी, वो 15 फरवरी 2000 को लागू की थी। ये सारे आंकड़े याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। राज्य में अनुसूचित जाति एससी और एसटी की सर्वाधिक जनसंख्या वाले शहर कौन से हैं? यानी राजस्थान में सर्वाधिक एससी वाले लोग कहाँ रहते हैं? जयपुर में। और एसटी वाले सर्वाधिक कहाँ रहते हैं? उदयपुर में। राजस्थान में के सबसे कम लिंगानुपात वाले 2 जिले कौन से हैं? जिसमें सबसे कम लिंगानुपात है राजस्थान के, वो 2 जिले जल्दी से कमेंट करके मुझे बता दीजिए, साथ साथ में आपके उत्तर भी आएंगे तो एक मजा अलग ही होगा। सबसे कम लिंगानुपात धौलपुर का 846 है, 846, और 852 किसका है? जैसलमेर का है, याद रखना। अगला, राजस्थान की महिला साक्षरता कितनी?
कम महिला जालोर की है। साक्षरता राजस्थान 1 है और पुरुष साक्षरता 79.2%। अगला, राज्य का सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन? सबसे कम साक्षरता भाई साहब किस जिले की है? जल्दी कमेंट में भी आने चाहिए, क्योंकि 10 साल हो गए जनगणना को पढ़ते हुए। अब तो आपके दिमाग में आई गई होगी कि छोटे मोटे सवाल तो आप सीधे कर ही लेते हो। तो जालोर की सबसे कम साक्षरता। अगला, राजस्थान में सर्वाधिक महिला साक्षरता किस जिले की है? राजस्थान में सर्वाधिक महिला साक्षरता कोटा की। किसकी? कोटा की। पुरुष साक्षरता झुंझुनू की। राज्य का साक्षरता की दृष्टि से राज्य में कौन सा स्थान है? जल्दी से कमेंट। बहुत दूर है ये, मतलब 27वां स्थान है भाई, 27वां। इससे भी नीचे आपको पता है ना बिहार है। राजस्थान से नीचे बिहार और अरुणाचल प्रदेश है, फिर भी आप 27वां स्थान। केंद्र शासितों को मिलाते हैं। कोई सोचते हैं सर 28 ही राज्य 27वां में किया गया। केंद्र शासितों को साथ में मिलाते हैं। 2011 की जनगणना में कोटा की साक्षरता कितनी है? पूरे भारत राजस्थान में सर्वाधिक साक्षरता किसकी है? कोटा की। और कोटा की साक्षरता है कितनी? ये तो ध्यान रखने हैं अपन, 76.6%। कितनी? 76.66%। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में सर्वाधिक पुरुष व महिला साक्षरता वाले जिले कौन से हैं? सर्वाधिक पुरुष साक्षरता झुंझुनू की, महिला साक्षरता कोटा की। तो उत्तर आ गया। याद रखना, बार बार रिपीट हो रही है क्वेश्चन। 2011 में राजस्थान में स्त्री पुरुष अनुपात 2001 की तुलना में क्या वही रहा? कुछ मात्रा में बढ़ा, कुछ मात्रा में घटा, या काफी मात्रा में बढ़ा? तो स्त्री पुरुष अनुपात का मतलब लिंगानुपात की बात कर रहे हैं। तो अब 928 हो गया, पहले 921 था। इसका मतलब बढ़ा है, कुछ मात्रा में बढ़ा है, क्योंकि 7 बढ़ा है तो कुछ मात्रा, काफी मात्रा तो 101 बढ़ जानी, 60 70 बढ़ 2000, कुछ मात्रा में बढ़ा है। जनसंख्या की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा संभाग, सीधी बात है, सबसे ज्यादा जनसंख्या जयपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर, इन्हें जयपुर, इन्हें तो सबसे ज्यादा घनत्व भी नहीं तो जयपुर भाग में। राजस्थान का लिंगानुपात कितना? तो जल्दी, लिंगानुपात राज्य के कौन से संभाग में सर्वाधिक संख्या में अनुसूचित जाति निवास करती है? एससी सर्वाधिक कहाँ निवास करती है? तो ये भी जयपुर में। राजस्थान की कुल जनसंख्या में जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत, ये पक्का प्रश्न में पेपर में आ सकता है भाई। राजस्थान की जितनी टोटल जनसंख्या ना, उसकी जनजाति एसटी जनजाति भील, मीणा, ग्रासिया, डामोर, सैरिया, ये कितने प्रतिशत है? तो 13.5% है। ये एनसीईआरटी की किताबों में सीधा सीधा दे रखा है, इसको पढ़ लेना। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? जनसंख्या घनत्व राजस्थान तो उल्टो से तो इन्हें बिना बढ़िया जनसंख्या उसके 18वां स्थान। राज्य का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जयपुर जिले में है, तो कितना है? तो जयपुर जिले में राजस्थान का है तो 595 कम किए हुए, 595 ऐसा है। उसके बाद में 503 आपका भरतपुर में, फिर दौसा का 476 है। इसे याद रखा करो, 4 4 5 5 ऊपर वाले, 5 नीचे वाले याद किया। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक व न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात वाले जिले कौन से हैं? सर्वाधिक व न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात वाले जिले, तो सर्वाधिक है जो ग्रामीण लिंगानुपात है वो पाली में, और सबसे कम में है। 2001 से 2011 के दशक में राज्य में महिला साक्षरता में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज करने वाला जिला कौन सा है? सबसे ज्यादा महिला साक्षरता में वृद्धि करी है वो जिलों की, देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो है डूंगरपुर। देखो वैसे तो महिला साक्षरता, प्रश्न पूरा पढ़ के जवाब दिया करो। महिला साक्षरता सबसे ज्यादा कोटा की है, लेकिन 10 सालों में सबसे ज्यादा महिला साक्षरता वृद्धि किसने की है? डूंगरपुर ने की है, ध्यान रखना। किसने की है? डूंगरपुर में। डूंगरपुर की पहले 31.8% थी और अब बढ़कर 46.2% होगी, यानी लगभग 14% बढ़ी है साक्षरता, किसी की नहीं बढ़ी इतनी। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक व न्यूनतम शहरी लिंगानुपात वाले जिले, सर्वाधिक है, सर्वाधिक व न्यूनतम शहरी लिंगानुपात वाले जिले कौन से होंगे? तो टोंक और जैसलमेर। न्यूनतम शहरी लिंगानुपात जैसलमेर में है और लिंगानुपात सबसे ज्यादा कहाँ का हो गया? टोंक का हो गया। देखो ऑप्शन के आधार पर काम करता है। टोंक का जो शहरी लिंगानुपात है वो 985 है और जैसलमेर का शहरी लिंगानुपात 807 ही है, कम हो गए। अगला, राज्य में सर्वाधिक महिला साक्षरता वाले जिले। राजस्थान में सर्वाधिक महिला, कितनी बार प्रश्न आ गया, महिला 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 साक्षरता, कोटा झुंझुनू, कोटा जयपुर झुंझुनू। क्या उत्तर सही है? कोटा जयपुर झुंझुनू उत्तर आ जाएगा। बहुत ही खास क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जाता है सीधा सीधा। कोटा की महिला साक्षरता कितनी है? 5.9% देख लो, अधिकतम है, ध्यान रखें। और जयपुर की 64 है, झुंझुनू की 61 है। अगला, अगला के पूरा हो गया प्रश्न।
ये इतने परसेंट हो गए, 60 से 60 गया 80 90 क्वेश्चन है। और यहाँ से बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। एक और ध्यान रखना, राजस्थान का जनसंख्या घनत्व कितना है? 202, ये सॉरी 200 है। और राजस्थान का ऐसा जिला जिसका जनसंख्या घनत्व इसके लगभग बराबर है, तो सिरोही का 200। तो इतने क्वेश्चन पढ़ लोगे तो बहुत है, और इतने मुझे पता है पढ़ोगे नहीं, एक बार वीडियो देख लिया बस पीडीएफ की तलाश में जाओगे। बार बार इस वीडियो को देखो, आपके पास खूब टाइम है। 9 बजे की क्लास, 8 बजे की क्लास और सुबह 7 बजे की क्लास से देखना न भूलें, आपके लिए बेहद खास रहेगी। अगर लगातार देखते रहे तो आपका बेड़ा पार है। वीडियो आपको मैं लगातार देख रहा हूँ, आप दो न दो, पढ़ो न पढ़ो आपकी मर्जी है। मैंने देखा है कि जब कोचिंगें चल रही थी तो कम से कम 1000 से ज्यादा व्यू आते थे, अब 500 के पास बैठ गए। इसका मतलब विद्यार्थी सारे नर्वस हो चुके हैं, और कोरोना में उनके दिमाग में ये चल रहा है कि बस कहानी खत्म है। तब 5-6 महीने के बाद सब कुछ वैसा ही हो जाएगा, तो एग्जाम होने लग जाएंगे और आप बैठे ताकते रहे। जो विद्यार्थी लगातार पढ़ रहे हैं ना, उसको इतना फायदा देख लेना 6 महीने बाद। वो विद्यार्थी जिन्होंने किताबें छोड़ दी, आज जो आप पढ़ रहे हो, कितना फायदा। मर्जी आपकी, जैसे करो वैसे, लाइक करो शेयर करो। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।